नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की महत्वपूर्ण किताबें जो आज से ही आपके पास होनी चाहिए और लगातार लंबे समय तक उनको अच्छे से तैयार करने के लिए जो है आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए कि और उन किताबों को पढ़ने के लिए अगर आपने मानसिकता आज बना ली तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट पेपर में आपके कहीं कोई दिक्कत आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बताने जा रहा हूँ। किताबें, हर किताब महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देती हैं। वो किताबें जो हैं वो पढ़ने के बाद में ऐसा लगता नहीं कि मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए, तो उन किताबों को आपके पास होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है, बाकी आपके पास जो किताबें हैं वो बेस्ट ही होंगी। आपके अकॉर्डिंग हैं तो वो अच्छी ही हैं, आप उनको ही पढ़ें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो अच्छी किताबें मुझे लगती हैं, अगर आप नए विद्यार्थी तो निश्चित रूप से किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन्हें ले लें। और अगर पहले से ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको मजबूती से आप तैयार करें। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी फिर दे दूं, आप जो हैं वो एक नीचे टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया होगा, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। और वहाँ आपको एक लिंक और मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप एक ऐप पे पहुँचेंगे, वहाँ पर भी आप ज़रूर जुड़ जाएँ। अगर आपकी वहाँ अच्छी संख्या हो जाएगी तो उसके बाद हम विचार कर रहे हैं कि न्यूनतम फीस में, यानी बिल्कुल न्यूनतम फीस के अंदर, जो कि आप आराम से दे सकते हैं, मुझे वैसे ही दे सकते हैं, इतनी न्यूनतम फीस, उसके अंदर जो है वो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इन सब के टीचर लगा करके शानदार आपको कोर्स करा सकूँ, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन उसके लिए एक संख्या निश्चित होनी चाहिए, कम से कम 100 विद्यार्थी मैंने तय किए हैं, तो उतने होने चाहिए। उसके बाद मैं इस पर विचार करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय इतिहास की किताब की तरफ हम चलेंगे। और भारतीय इतिहास में सबसे पहले श्रीनाथ या नाथ पब्लिकेशन जो है, उस पब्लिकेशन की किताबों को आप देखें। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है और ये किताबें हिस्ट्री के लिए तो सबसे बेस्ट है। ये मैंने अच्छे से आंकलन किया है, देखा है। बाकी मैं एक बात जरूर कहूँगा आपको, आरबीएससी और एनसीईआरटी का मुकाबला तो कहीं नहीं होगा, इनमें भी वो सब कुछ है। आरबीएससी और एनसीईआरटी इसमें है, हालांकि मैं फिर कहूँगा, लेकिन वो किताबें अगर आपके पास समय पर्याप्त है ना तो एनसीईआरटी पढ़िए आप। एनसीईआरटी का मुकाबला कहीं नहीं है, क्योंकि वो किताबें बहुत सारे एक्सपर्ट बनकर बैठते हैं, उनको एक पूरी टीम को दिया जाता है, बहुत सोच विचार करके लिखी जाती है। वहाँ से जो नॉलेज मिल जाता है ना, फिर उस नॉलेज के बाद में कुछ भी पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, सब कुछ आपको कमज़ोर लगेगा, फिर ये मान लो। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो किताब है, इस किताब में मैं कह सकता हूँ आपको कि एनसीईआरटी का मैटर लगभग आपको उसके अंदर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो पहला तो मैं सबके लिए कह दूँ एक बात ही, एक लाइन, एनसीईआरटी द बेस्ट। जितना हो सके सब किताबों के लिए पढ़िए, चाहे कोई सी भी हो, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। समय है अभी आपके पास, बहुत अच्छा समय है। ठीक है ना। और लगातार मैं यूट्यूब पर पढ़ाई रहूँ, निश्चित रूप से फर्स्ट पेपर में पूरा बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। ये कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैथ हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, इनके लिए टीचर अलग से होंगे, क्योंकि मेरा इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। इनके लिए अलग से टीचर या कुछ क्लासें आपके लिए अलग से उपलब्ध करवा दूं, बाकी चीज़ें सब कुछ कंप्लीट में करवाऊंगा और अच्छे से याद करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नो टेंशन। ठीक है। चलिए दूसरी किताब देखते हैं, राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति के संबंध में। तो एक बात समझ लो, राजस्थान जीके के लिए मैंने जो किताब शुरू से बताई थी, आज तक बता रहा हूँ, छोटी किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर उसके समानांतर और भी किताब अगर आपके मार्केट में मिल जाए आपको, तो मैं कहूँगा वो ले लो। मैं किसी पब्लिकेशन की फिर करूँ, कोई प्रचार नहीं करता, इतने नाम लिखूंगा, ये सब के सब पैसे देंगे मेरे को? नहीं देंगे। ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी अलग अलग सोच रखते हैं, उसका मेरे पास भी राजनीतिक सोच है, सबकी अलग अलग है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि राजस्थान जीके के लिए शॉर्ट बुक है, मानचित्रावली के नाम से आती है, वो सिखवाल मानचित्रावली। फर्स्ट अभी थर्ड ग्रेड में भी वही प्रश्न थे ना, कोई विदेश में से नहीं आए ना, साधारण राजस्थान जीके था, वही प्रश्न आएंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल साधारण जीके, राजस्थान जीके को अगर आप रूटीन में रेगुलर लोगे ना तो हार्ड नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी हार्ड नहीं आएंगे। बस समस्या ये है कि हम रूटीन रखते नहीं तो फिर हार्ड होगा ही होगा। बाकी साधारण रूप से मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा, यहाँ आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एंजॉयफुल और बहुत ही शानदार तरीके से। निश्चिंत रहो, आप तो बस रेगुलर जुड़े रहना तो भी काफ़ी है। अगर वो भी नहीं पढ़ते हो तो राजस्थान जीके तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। वही किताब के रूप में सिखवाल मानचित्रावली पर्याप्त है, और यही किताब जो है वो बेस्ट है, इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही अगर कोई दूसरी किताब आपके पास पहले से है, छोटी लेकिन फैक्चुअल, पूरे सब लगभग
फैक्ट उसमें हैं, तो ये भी लाने की जरूरत नहीं है। कोई फिक्स थोड़ी यही है, कोई दूसरी ला सकते हो। लेकिन अगर आपकी पहले से पढ़ी हुई कोई किताब हो तो निश्चित रूप से फिर वो ही लानी है, फिर तो कोई दूसरी लानी नहीं है। अगर पहले से किताब अगर आपके पास लाई हुई है, पढ़ रहे हो लगातार, तो वो बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना, उसी को वापस पढ़िए। फिर उसके बाद मानसिक योग्यता, सांख्यिकी, गणित, क्षेत्रमिति, इसके लिए मैं साफ कहूँगा 9th 10th इनकी किताब, और किताब के साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण चीज पासबुक, क्योंकि मैं जानता हूं आर्ट्स वालों की दिक्कत है, किताब भी दिक्कत ही है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ आपको पासबुक उसके साथ रखनी पड़ेगी, या फिर आपके कोई आसपास के अंदर कोई टीचर हो जो 9th 10th की पढ़ा सके ना। 9th 10th किताब जो काफ़ी वर्षों से पढ़ा रही हूँ, 10th क्लास को 9th 10th को कोचिंग ले लो उनसे, अगर मोहल्ले पड़ोस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शानदार काम हो जाएगा। ये चीज़ बहुत काम की हो जाएगी आपकी, इसको बेसिक रूप से पकड़ लो, फिर दिक्कत नहीं है। अन्यथा दिक्कत पक्की है, वो 9th 10th के बच्चे जैसे सीख रहे ना वैसे सीखोगे तो कर दोगे, अन्यथा दिक्कत है, ठीक है। फिर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में वैसे तो देखो राघव प्रकाश से बढ़िया कुछ है नहीं, लेकिन इतनी बड़ी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतना समय देने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी में कोई भी साधारण सी कंपटीशन की कोई गाइड ले सकते हो, कोई बुक ले सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि एक अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर भी आती है, हिंदी रचना के नाम से आती है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की मिल जाएगी आपको, शायद 6 से लेकर 12 तक की हिंदी रचना प्रकाश ऐसे कुछ नाम से है वो। तो वो किताब बेस्ट है, पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त, 100% पर्याप्त, ठीक है। छोटी सी किताब है, बढ़िया है, ठीक है, मार्केट में कहीं मिल जाएगी आपको, उसे पढ़ो, कोई समस्या नहीं है, टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उसको पढ़ोगे तो पर्याप्त है, हिंदी में कहीं दिक्कत आपके नहीं आनी, नॉर्मल से हो जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान बोर्ड की किताब है, वो ला सकते हो। उसके बाद में हम बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी की जब बात करें तो मैं एक छोटी सी किताब अगर आपको मिल जाए, मैंने काफ़ी वर्षों पहले जैसे 4-5 साल पहले देखी थी, LDC वाले बच्चे जब यहाँ पर जो अकेडमी है अपनी वहाँ जब पढ़ा करते थे तो मैंने वो किताब देखी थी, बहुत ही शानदार किताब थी। और उसके समकक्ष, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक काम कर लेना उस किताब के लिए, अगर वो नाम की जरूरत नहीं, उसमें पिछले वर्षों के पेपर थे, उसमें राजस्थान के अंदर आई हुई जो एग्ज़ाम है उनके पिछले सालों के पेपर थे, तो वो किसी भी पब्लिकेशन में मिल जाए पिछले सालों के पेपर, वो लो और उनको एक साधारण रूप में उनके वो तो ले लो पिछले सालों के, और उसके साथ आपको क्या करना है महत्वपूर्ण रूप से, वहाँ 9th और 10th इनकी पासबुक जो भी कोई, चाहे वो एक्सीलेंट की हो चाहे वो संजीव पासबुक हो। अब आप कहोगे सर आज पासबुक बता रहे हो आप, देखो जिस जगह टीचर नहीं है ना, तो पासबुक अपने आप में एक बहुत गाइड करने वाली चीज़, गाइड है तो गाइड करेगी, अच्छा खासा गाइड करेगी, तो वहाँ पर आपको ये अच्छा सहयोग दे सकती है, ठीक है ना। इंग्लिश में और मैथ में तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा बढ़िया लाभ मिलेगा 9th 10th के बच्चों को, जो कि आपके मानसिक स्तर से काफ़ी नीचे हैं, उनको जब वो सिखा सकती हैं तो आपको तो निश्चित रूप से सिखा सकती हैं, ये मान के चलो। आप शुरुआत बेसिक रूप से, अगर बिल्कुल नहीं आता अंग्रेजी तो वहीं से पढ़ना शुरू करो, जड़ ही जड़ है ना, जड़ वो मजबूत होगी तो फिर तो पेड़ तो कितना बड़ा कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो वहीं से जड़ मजबूत होने वाली है। 9th 10th की उन पासबुकों में वो जो क्वेश्चन और वो तरीके और वो सब चीज़ें हैं ना, वो नियम कायदे बताए हुए हैं, वो आपके याद होंगे तो जाकर कुछ कर पाओगे, उनको लो, पहले शुरुआती स्थिति वहीं से शुरुआत करो, ठीक है। फिर उसके बाद में जब इतना कर लो ना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक उनको निकालो, फिर एसएस, और भी अगर आपकी हिम्मत हो जाए तो फिर एसएससी क्वेश्चन निकालो। यूट्यूब पे भी आप काफ़ी सहयोग ले सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आ जाती है समसामयिकी, और समसामयिकी जब मैं बात करता हूँ तो भारत और राजस्थान दोनों की समसामयिकी आपसे पूछी जाएगी, इस बात का निश्चित रूप से आप ध्यान रखें। अब की बार भी काफ़ी बच्चे जो है केवल भारत की समसामयिकी पढ़ गए, फिर राजस्थान के क्वेश्चन भी आ गए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में भारत और राजस्थान, तो आपको पूरी लेनी है, ठीक है ना। और उसके लिए सीधा सा है, डेली पढ़ो, नियमितता बनाओ, इसका एक ही इलाज है समसामयिकी का, और वो है नियमित, प्रत्येक मास की पत्रिका लेके आओ, उसे निश्चित रूप से लगातार पढ़ो। कोशिश मैं भी करूंगा कि अगले संडे से साप्ताहिक करंट आपका मैं संडे की संडे आपको उपलब्ध करा पाऊँ, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दूंगा, मेरे भरोसे मत रहना करंट में आप, ठीक है ना, ये जरूर कह दूं। उसके लिए आप कोई भी सामान्य रूप से पत्रिका लेके आइए, मंथली एक पत्रिका नियमित रखिए, लेकिन जब तक कि एग्जाम ना हो जाए, अभी से शुरू करो, इसमें नहीं कि अब आएगी या आ गई होगी, तो यहीं से शुरू कर दो, और फिर लगातार, ये मत सोचो 6 महीने के एग्जाम आएगी तब, ये नहीं, चल नॉलेज है, नॉर्मली पढ़ते रहो, आधे घंटे 1 घंटे नियमित दो,
कई बार एक एक दो दो क्वेश्चन नौकरी लगाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जॉब दिलाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और ये साधारण जानकारियां होनी चाहिए वैसे अपने को, तो वो चलते रहना चाहिए। फिर उसके बाद में सामान्य विज्ञान की जब मैं बात करूं तो ये तो मैं निश्चित रूप से ही कहूँगा, 100% कहूँगा, और ये कल भी मैंने कही थी, NCERT जो है उस NCERT के अंदर आप जो है वो 9th 10th और अगर जरूरत पड़े कोई सिलेबस अगर नहीं मिले, वैसे 9th 10th मिल जाएगा, तो 11th 12th को देख सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ज़्यादातर सिलेबस 9th 10th की NCERT की जो बुक है, ठीक है, NCERT की जो बुकें हैं उनके अंदर निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, और इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से प्रश्न पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मान के चलो आप। उसके बाद अगर कोई विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको निकाल लेना, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। भारतीय राजनीति की जब हम बात करें तो भारतीय राजनीति के लिए भी वैसे तो सबसे बेस्ट तो वही है कि NCERT किताब पढ़ो, लेकिन अगर शॉर्ट में भी आप देखना चाहें तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, देखो NCERT से भी नहीं पड़ेगी पार, वहाँ प्रश्न अलग प्रकृति के आ रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ समझने का प्रयास करना, क्या कि आर्टिकल और आर्टिकल में लिखी हुई जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मैं कल भी बताई थी, मैंने पॉलिटिकल वालों को बताया था, मैंने शायद आपको भी बताया हो कि आज की तारीख में आपको केवल और केवल आर्टिकल बेस ही चीज़ें पढ़नी है। जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, जो आर्टिकल की शब्दावली लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ना है। तो बेयर एक्ट से बढ़िया कोई समाधान नहीं हो सकता, ये किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बेयर एक्ट, ठीक है ना, ये किताब आपको पढ़नी है, निश्चित रूप से लेके आओ। अब ये नहीं ला पा रहे हो, मान लो कि ये किताब आपके कोई काम की नहीं, बहुत बड़ी रह गई, कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि यूट्यूब जो गूगल है, गूगल पे आप जाइए और वहाँ जैसे मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार के सभी आर्टिकल्स, और फिर उसके बाद विस्तार से वहाँ दिया हुआ आएगा, वो सारा उतारिए, उन्हीं शब्दावली में वैसे की वैसे उतारिए, एक एक आर्टिकल सर्च करके एक एक आर्टिकल को उतारो पूरा, वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ से वो चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद उनमें जो संशोधन हुए वो, ये जो शब्दावली वैसे की वैसे जब तक नहीं लोगे ना तब तक दिक्कत है उसमें। वहाँ से शब्दावली के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे वहाँ लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, और वो चीज़ें वैसे की वैसे आ रही हैं, इसलिए आपको आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग और उसके थ्रू ही पढ़ना है, ये आपको इसमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा यहाँ से 5% करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है ना, ये हार्ड दिखाई देते हैं और हार्ड क्वेश्चन होते भी हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल आप लगातार काफ़ी एग्जाम में पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो बेस्ट पढ़ रहे हो, मैं तभी तो कह रहा हूँ राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आप मेरे पास पढ़ रहे हो, बेस्ट पढ़ रहे हो, रेगुलर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पढ़ाएंगे, भारतीय इतिहास में पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ से चले अपन सामान्य विज्ञान, राजनीति, भारतीय राजनीति, भूगोल, शैक्षिक प्रबंध, ये सब मैं पढ़ाऊँगा। कुछ स्पेशलिस्ट चीज़ें होती हैं उनको मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, करंट के लिए मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन प्रयास करूँगा। अंग्रेजी और जो मैथ के संबंधित विषय है इनके लिए भी मैं प्रयास करूँगा, लेकिन गारंटी नहीं देता, आपको अपने स्तर पढ़ने हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है एक शैक्षिक प्रबंध, ये मैं निश्चित रूप से पढ़ाऊँगा आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसने पिछली अब जो फर्स्ट ग्रेड गई इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और आगे भी निभाएगी। ये और करंट, ये दो चीज़ें मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है, इसमें पूरी तरह पढ़ाऊँगा। अब आपको क्या करना है इस समय ये कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप इनकी वेबसाइट, अब समय है आपके पास, ठीक है ना, पर्याप्त समय है, और पर्याप्त समय में खोज बहुत ज़रूरी है, रिसर्च, शोध, तपस्या, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तपस्या को अब करिए, और वो तपस्या शैक्षिक प्रबंध के अंदर तो निश्चित रूप से कीजिए और बड़ी मजबूत कर लीजिए। इस चीज़ को तो जवानी कर लो आप, ये आपको इतना लाभ दे जाएगी कि अगर ये लास्ट तक अगर मजबूत हो जाते ना, लास्ट तक भी, तो बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि एकदम प्रेशर हट जाएगा और एकदम पार होते दिखाई दोगे, अपने आप को लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इस पर पूरा ध्यान दो इस पे और करंट पे, इन दो पे तो हमेशा रेगुलर ध्यान दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे भी ये बात कहूँगा, और सिलेक्शन में ये बहुत बड़ा आधार देगी, ये बात स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थी वो किताबें जिनके बारे में आप बार बार मेरे से पूछ रहे थे, किताबों का भी आज कंप्लीट कर दिया। अब जो है ना, कल और परसों जो त्यौहार है अपना होली, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपनी क्लासें पॉलिटिकल साइंस की, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए वो ऐप पे शुरू हो जाएंगी, और यहाँ आपके लिए यहाँ पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए जीके और जीएस या जो भी टॉपिक है उन टॉपिकों के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम स्टार्ट होगा।
बिल्कुल रजिस्टर लेकर तैयार रहो। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा इसे डिजिटल बनाने का भी हो जाए तो ठीक है ना, प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ संभव नहीं हो पा रहा, ठीक है, जहाँ मैं हूँ इस समय वहाँ संभव नहीं हो पा रहा, तभी इस बोर्ड पे पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बढ़िया एहसास हो, बढ़िया डिजिटल चीज़ें मिल जाएँ, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जल्द ही आपको संभवतः मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।